मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। लेकिन इस पूरी बैठक में बिहार के तमाम नेताओं के साथ दो बेहद ही खास चेहरे मौजूद थे, जिनको लेकर अब सियासी चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपको इस तस्वीर में बैठे पप्पू यादव की और पप्पू यादव के बरक्स बैठे कन्हैया कुमार की। इन दो नेताओं की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल ही के चुनाव में और हाल ही की वोटर अधिकार यात्रा में सभी की निगाहें लगातार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पर टिकी हुई थी। आप पिछले 6 महीनों के अगर बिहार की पॉलिटिक्स के पैटर्न को देखेंगे तो इन दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। कभी मंच पर चढ़ने को लेकर चर्चा हुई, कभी ट्रक पर वापस से सिक्योरिटी के द्वारा ट्रक पर ना चढ़ने देने को वीडियो वायरल हुई, तो वहीं साथ ही साथ कहा गया कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है यानी कि आरजेडी है, उनको इन दो नेताओं का साथ पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए इन दोनों नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में दोनों नेताओं को एक मंच पर एक टेबल पर बैठाना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में सहयोगी आरजेडी को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इस मीटिंग की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नजर आएंगे, आपको केसी वेणुगोपाल नजर आएंगे, इसके अलावा शकील अहमद खान, जावेद अख्तर सांसद, इसके अलावा तारिक अनवर आपको नजर आएंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह नजर आएंगे, कन्हैया कुमार नजर आएंगे, पप्पू यादव नजर आएंगे और अजय माकन के साथ तमाम कई नेता इस बैठक में इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आखिर इस पूरी बैठक में क्या हुआ, इस स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या इस स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसा कुछ तय हो गया जिसके बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ने वाली है? क्योंकि लगातार बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर रही है, उसका साफ संदेश है कि हमको सीटें हमारे हिसाब से चाहिए। और खासतौर से अहम बात जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि पिछली बार तमाम जो सवाल उठ रहे हैं कि पिछली बार के चुनाव में यानी कि 2020 में ऐसी सीटें कांग्रेस को दे दी गई जिन पर जीत मुश्किल थी और उन्हीं सीटों पर कांग्रेस जब हार गई तो कहा गया कि देखिए 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीत पाए। ऐसे में कांग्रेस का फोकस और बराबरी की बात करना कि सीटों का बंटवारा हर तरीके से बैलेंसिंग तरीके से होगा और कोई भी सीट, चाहे फिर वो मजबूत सीट हो या फिर कमजोर सीटें, इन सभी का बंटवारा एक समान के तौर पर होगा। फिलहाल आज बुधवार को कांग्रेस पार्टी के बिहार के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंदिरा भवन में आयोजित हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे, बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू और साथ में शकील अहमद खान मंच पर दिखाई दिए। जब तीनों नेताओं से पूछा गया कि आखिर इस स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया, किस मुद्दे पर यह स्क्रीनिंग कमेटी हुई, बैठक हुई, तो उसमें सुनिए क्या कुछ उन्होंने बताया। कल की बैठक समीक्षा बैठक थी, पहले भी हुई है, आगे भी होगा। और उस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर बिहार के लीडर्स के साथ काफी गहराई में चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, मैनिफेस्टो, हर मुद्दे पे डिस्कस हुआ और आगे जो भी निर्णय हुआ है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दूसरी कोई यात्रा फिर प्रस्तावित है क्या, राहुल गांधी की या संयुक्त दोनों गठबंधन की या अकेले की? कैंपेन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोबारा राहुल जी की यात्रा का कोई अभी प्लानिंग नहीं। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज़ और जिला कमिटीज़ से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस बार बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेशर बनाती हुई आरजेडी पर दिखाई दे रही है और आरजेडी के ऊपर प्रेशर है
कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के प्रेशर को हावी न होने दिया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या तय होगा इस बार? बिहार की जनता क्या तय करेगी, क्या जनादेश देगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।